घंटा पहले, अगर 10 बजे का मीटिंग है तो 9:30 बजे हाजिर हो जाना चाहिए वहां पे। क्यों होना चाहिए? आपका टीम से पहले आपको वहां होना चाहिए। अगर टीम आपको देख लिया आपको आते हुए, आप टीम के बाद आए हैं, आप पॉलिटिक्स शुरू कर दिए टीम में, नतीजा क्या होगा? आपका टीम आपका बात कभी नहीं सुनेगा। फिर आप चिल्लाते रहिए मेरा टीम मेरा बात नहीं सुनता है। सर कभी नहीं सुनेगा आपका बात। आपने उसको इस लायक बना दिया है कि वो आपकी बात कभी नहीं सुनेगा। तो केवल डीएक्शन से जोड़ने से उसकी सफलता नहीं मिलने वाली है। डीएक्शन में आगे बढ़ने के लिए जो सिस्टम की जरूरत है, उस सिस्टम के साथ उसको जोड़ देंगे तब उसका ग्रोथ हो सकता है। तो पहले जूम मीटिंग से उसको जोड़ना, फिर सेंटर मीटिंग से जोड़ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लर्निंग, सीखने का बिजनेस है और सिखाने का बिजनेस है। जितना ज्यादा उस सीखने के साथ कनेक्टेड रहेगा, सीखने के लिए तैयार रहेगा, उसका बिजनेस उतना तेजी से आगे बढ़ सकता है। अब देखिएगा, जब जो आदमी सेंटर मीटिंग में आता है और जो आदमी जूम मीटिंग में आता है, आप ध्यान दीजिए और उससे आप फोन पे बात कीजिए। जब आप उससे फोन से बात करिएगा ना, तो उसका एनर्जी लेवल पूरा हाई रहेगा। आपको बोलेगा सर आज हम जा रहे हैं, सर यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, आग लगा देंगे, बम उड़ा देंगे, उसका फॉर्म में अभी। लेकिन जो आदमी मीटिंग में नहीं आया, उससे बतिया के देखिए तो नहीं, जो आज के मीटिंग में नहीं है, जो जूम मीटिंग में नहीं है, जो सेंटर मीटिंग में जाता है, उससे आप बतियाइए तो आपका बैटरी लो कर देगा। वो आपको बैटरी लो कर देगा। तो आपको अपना एनर्जी, आप एक तो आप मीटिंग सुन के कहां जा करके अपना एनर्जी बढ़ा रहे हैं, और वैसा आदमी के पास जाके बैठ जा रहे हैं जो आप ही का एनर्जी चूस ले रहा है। तो आपको सिर्फ ऐसे लोगों से बात करना है जो सीखने के लिए तैयार है, जो मीटिंग में आने के लिए तैयार है। तब आपका एनर्जी और उसका एनर्जी जब मिलेगा तो एनर्जी प्लस एनर्जी बराबर हाई एनर्जी हो जाएगा, और जब हाई एनर्जी होगा तो बिजनेस करने में मजा आएगा। तो जब भी किसी से बात करें तो इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, ये आदमी कैसे बतिया रहा है। दांत दिखना चाहिए आपको बात करते समय। अगर आपका दांत नहीं दिख रहा है तो आप बात नहीं कर रहे, फिर मजा नहीं आएगा। खुश होकर बात करना है, अपने टीम से सुबह शाम बात करना है, खुश होकर बात करना है, हैप्पी मूड में बात करना है। जिस दिन आपका मूड खराब रहे मत बात कीजिए। क्यों? एक आदमी था कप में कॉफी लेके घूम रहा था, अचानक से एक आदमी उससे टकराया और नतीजा क्या हुआ? उसका कॉफी गिर गया। तो पता है कॉफी क्यों गिरता है? इसलिए नहीं गिरा कि आदमी ने टकराया, क्योंकि उस कप के अंदर कॉफी था। अगर उसके अंदर दूध होता तो दूध गिरता, जूस होता तो जूस गिरता, पानी होता तो पानी गिरता। सेम आपके साथ यही होता है। जब आप फील्ड में जाते हैं, आपसे कोई टकराता है तो आपके अंदर अगर मूड खराब है तो गुस्सा तो बैठल होगा अंदर। जैसे ही कोई टकराया, आप सीधे पूरा कॉफी उसके मुंह पे गिरा दीजिएगा, पूरा अंदर का भड़ास उसके ऊपर निकाल दीजिएगा। तो इसीलिए एकदम बात मत कीजिए ऐसे मूड में, किसी से बात मत कीजिए। आपके अंदर जब प्रेम रहे, दया रहे, करुणा रहे, आभार रहे, तब बात कीजिए। जब आपका मूड मिजाज एकदम सही रहे तब टीम से बात कीजिए। और बात करते समय ध्यान रहिएगा, आपका दांत दिखना चाहिए। अब सर आपका कोई क्या मेरा दांत ही नहीं है सर, तो कैसे होगा? प्लीज मुस्कुराते रहिए, कम से कम खुश रहना सीखिए, खुश रह करके बात करना शुरू कीजिए, ठीक है? तो टीम से जब भी बात करें, मूड सही रहे तब बात करें, मूड खराब रहे टीम से मत बात कीजिए, क्योंकि आप घर का प्रॉब्लम आप टीम पे डाल दीजिएगा। टीम अगर थोड़ा सा सुनाएगा, सार फील्ड में गए थे, ऐसे बोला वैसे बोला वैसे बोला, अब आप क्या करिएगा? उसको गारा-गारी कर दीजिएगा, हो जाएगा सब खेल खराब हो जाएगा। इसलिए वैसा काम मत करिए। सीधा सीधी आप क्या करिए कि चुपचाप बातें मत कीजिए, बोले कल बात करेंगे, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, हम कल बात करेंगे, ठीक है? उसके बाद मीट वन पीपल डेली, रोज एक आदमी से मिलने की आदत डालिए अपने अंदर। पर डे मुझे एक आदमी से मिलना है। ये आपका ये सब जो रास्ता है ना, ये रास्ता आपको मंजिल की तरफ लेकर के जाएगा। और जो जो आप करिए अपने टीम को सिखाइए, जो जो करिए टीम को सिखाते जाइए, देखिए आपका ग्रोथ ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। बहुत लोगों का एक सपना है, मैं देखता हूँ, लोग बोलते हैं मुझे 1 लाख रुपया कमाना है, कई लोग बोलते हैं मुझे 2 लाख रुपया महीना कमाना है। सर आपको बहुत पैसा आ सकता है डीएक्शन में, लेकिन सबसे पहला टारगेट आपको क्या बनाना चाहिए? आपका 6 लाइन से पीवी कितना दिन के अंदर आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपके पास स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, कैसे आप पैसा कमा पाइएगा? आपका शरीर में हड्डी नहीं रहेगा तो मांस लेके क्या करिएगा? झोला में डाल के घूमिएगा? हड्डी चाहिए ना उसको सेटअप करने के लिए। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि हमारा 6 लाइन कंप्लीट कब होगा, 6 लाइन से पीवी कब आएगा, ये मेरा पहला टारगेट होना चाहिए। आज बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, किसी को 1 लाइन से आता है, 2 लाइन से आता है, 3 लाइन से आता है, 4 लाइन से आता है। ये क्या तरीका है? क्या तरीका है? डायमंड बन गए, 3 लाइन से पीवी आता है, 4 लाइन से पीवी, क्या तरीका है जी? 6 लाइन से कम अगर पीवी आ रहा है तो कमाने में मजा ही नहीं आएगा। 6 लाइन से ला के देखिए, उसका स्वाद अलग है।
आप उसका टेस्ट नहीं लिए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार टेस्ट लेके देखिए उसका। 6 लाइन आपका होना चाहिए, 6 लाइन तो तगड़ा एकदम बनाइए। अब देखिए उसका मजा। फिर तो वो कैसा आएगा ना कि कहिए कि पैसा तो सर इतना आ रहा है कि अब क्या बताएं, हम खत्म नहीं हो रहा है। तो एकदम शपथ लीजिए कि मैं जल्द से जल्द 6 लाइन से पीवी लाना शुरू कर दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। मेरा 6 लाइन से पीवी बहुत जल्द आना शुरू हो जाए। ये मेरा टारगेट है, फर्स्ट टारगेट मेरा ये बनाना है कि 6 लाइन से पीवी आ जाए। सप्ताह में कम से कम एक यूजर बनाने की आदत डालिए। हर सप्ताह यूजर, काम करने वाला मिलेगा, उसी में से खाने जो खाएंगे उसमें से निकलेंगे काम करने वाले, लेकिन कम से कम सप्ताह में एक तो खाने वाला जरूर होना चाहिए, एक तो प्रोडक्ट यूजर जरूर मिलना चाहिए। 2 चीज बढ़ाना सीख जाइए। पहला चीज क्या है? 1 तारीख का पर्सनल पीवी। 1 तारीख का पीवी हर महीने बढ़ते क्रम में होना चाहिए। अगर आपका 1 तारीख का पीवी बढ़ते क्रम में है तो मजा आ जाएगा। और दूसरा, मीटिंग में संख्या बढ़ते रहना चाहिए। जब आपका बिजनेस नीचे गिरेगा ना, तो पहले नीचे नहीं गिरेगा, पहले ये दोनों चीजों का घटना शुरू होगा। जब आपका मीटिंग में संख्या कम होने लगे, सावधान हो जाइए दोस्त। जब आपका 1 तारीख का पीवी कम होने लगे, तुरंत अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आने वाला 2-3 महीना के बाद आप नीचे जाने वाले हैं। रास्ता आ गया, वो नीचे वाला रास्ता में आ गए आप। इसीलिए अलर्ट होना बहुत जरूरी है। लीडर कौन है? जो समस्या आने से पहले जाता है। लीडर वही तो है जो समस्या आ रहा है उसको पहले ही मालूम चल जाएगा ये प्रॉब्लम आने वाला है, उसको जल्द से जल्द ठीक करेगा। तो कैसे ठीक हो सकता है? 1 तारीख को पीवी। अगर आपको सच में डीएक्शन बिजनेस करने आए हैं, सच में आप चाहते हैं कि डीएक्शन में मेरा करियर बने, अपनी पीवी एक करना शुरू कीजिए। मैं आज से नहीं, जब से मुझे डीएक्शन पता चला, मैं तब से आज तक फर्स्ट डे मेरा पीवी बनता है। कभी किसी भी महीना में रिकॉर्ड है कि मेरा फर्स्ट डे पीवी नहीं हुआ है, ऐसा कभी नहीं। आप आज डीएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, पिछले 4 महीना से डीएक्शन कर रहे हैं, आप भी अपने आप को ऐसा बनाइए कि आप मीटिंग में चिल्ला के बोल सके कि मेरा पर्सनल पीवी आप किसी महीना का उठा लीजिए, 1 तारीख को आपको मिलेगा। और मीटिंग में संख्या कैसे बढ़ेगा? टिकट बेचने से। आप छोटा छोटा मीटिंग करते हैं अपने एरिया में, टिकट लगा कर मीटिंग करते हैं, उसका टिकट फील्ड में सेल कीजिए, टिकट दीजिए लोगों को। होता क्या है, जब आप टिकट देंगे तो वो मीटिंग में आएंगे, बात को सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो वो ऑटोमेटिक आपके साथ कनेक्ट होंगे। तो मीटिंग में संख्या मत घटने दीजिए कभी भी नहीं। हर एक आदमी कम से कम 5 टिकट बेचने का जिम्मा ले, 5 टिकट तो बेचना है कम से कम। तो मीटिंग में संख्या बढ़ते रहना चाहिए। फर्स्ट डे पर्सनल पीवी ये हमेशा बढ़ाते रहना है, इसको संख्या बढ़ाना है, पीवी करने वालों की संख्या बढ़ना चाहिए और प्लस पीवी भी बढ़ना चाहिए, दोनों चीज बढ़ना चाहिए। अब देखिए इसका मजा फिर क्या होता है, इसके बाद देखिए। याद रखिए, आपकी सफलता आपके डेली रूटीन के अंदर छुपा हुआ है। आपके डेली रूटीन जो है उसी के अंदर सक्सेस छिपा हुआ है। आपको उसी से पता चलेगा कि आप सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। प्रतिदिन लिखने की आदत। आप प्रतिदिन रात में सोने से पहले आपको क्या करना है, कल क्या करना है, उसका लिस्ट बनाना है, कल कहाँ जाना है उसका रूटीन बनाना है। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि कल हमको क्या करना है। ध्यान रहे, रात में सोने से पहले ही बनाना है, सुबह उठ के नहीं बनाना है, कभी भी नहीं। अगर आप सुबह उठ के बनाएंगे तो फिर घबराएंगे आप, इसलिए रात में बनाइए, ताकि रात में 6-7 घंटा जब आप सूतेंगे तो आपका जो माइंड है उसके ऊपर काम करेगा तो सुबह आपको एक मस्त रास्ता बना करके देगा। तो इस तरह से प्रतिदिन लिखिए कि हमको कल क्या करना है, कितना बजे से कितना बजे तक कहाँ रहना है, और ठीक उसी के अनुसार चलिए, जैसे बनाए हैं उसी के अनुसार चलिए, कुछ छेड़छाड़ मत कीजिए। पहले दिन को जितना सीखिए, जो व्यक्ति दिन को जितना सीख गया वो एक दिन सप्ताह को जीतने लगेगा, और जो सप्ताह को जितना सीख गया वो महीना को जितना सीख जाएगा, जो महीना को जितना सीख जाएगा वो साल को जितना सीख जाएगा, और जो साल को जितना सीख जाएगा वो अपने सपना को जितना सीख जाएगा। तो आपका सक्सेस कहाँ छुपा हुआ है? आपके डेली रूटीन के अंदर छुपा हुआ है। आप एक दिन को नहीं जीत पा रहे हैं, आप सपना कैसे जीतेंगे? पर डे को पहले जीतना शुरू कीजिए, तो रूटीन बनाकर चलना शुरू कीजिए। अब होता क्या है, रूटीन बना के काम करने से आपको एक मोटिवेशन मिलता है। जैसे एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर काम करते हैं। अच्छा, वर्कर के अंदर जो काम कर रहे हैं उनके अंदर कैपेसिटी है 200 यूनिट प्रोडक्शन करने का, यूनिट कहते हैं इनको, ये 200 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, 200 यूनिट प्रोडक्शन करने का है। अच्छा, अब आप जाके मालिक हैं, आप जाके उसको बोलिएगा कि भाई आप लोग 50 यूनिट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब आप लोग 100 यूनिट कीजिए। है ताकत इन लोग के अंदर 200 करने का, लेकिन ये लोग कर रहा है 50। आप इनको बोलिए 100 करो, सैलरी डबल कर दूंगा।
तो इन लोगों को पता चलेगा अरे 100 तो बहुत आसान है, मैं तो 200 कर सकता हूँ, 100 तो बहुत आसान है, ये आराम से 100 कर देगा। यानी इसके अंदर जो मोटिवेशन पावर है वो हाई हो जाएगा, वो कर लेगा। लेकिन जब इसको बोलिएगा कि भाई तू 500 यूनिट प्रोड्यूस करो और इसके अंदर 200 यूनिट प्रोड्यूस करने का, और आप इसको बोल दीजिएगा 500 यूनिट प्रोड्यूस करो, इसका मोटिवेशन पावर हो जाएगा डल, गिर जाएगा। वो धीरे धीरे जो 50 यूनिट कर रहा है 40 यूनिट 30 यूनिट पर आ जाएगा आकर के। तो मोटिवेशन आदमी का कब बढ़ता है? मोटिवेशन आदमी का बढ़ता है जब वो सपना बड़ा जरूर रखना चाहिए, लेकिन स्टार्ट हमेशा छोटा से करना चाहिए। दिन को जितना सीखिए। हमारा जो लक्ष्य है, क्या लिखा है यहाँ पे, मैक प्लान अकॉर्डिंग टू योर गोल। आप जो प्लान बनाएंगे अपने लक्ष्य के अनुसार बनाएंगे। हमारा लक्ष्य है 1 लाख पर पहुंचने का, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, ठीक है। बट हम पर डे क्या करने वाले हैं? हम पर डे जो करने वाले हैं उस पर फोकस करेंगे। हम बड़ा एक बार देख लेंगे तो बड़ा को देख करके आपका मोटिवेशन नहीं आएगा। आपको छोटा छोटा चीज करते रहिए, अपने आप को शाबाशी देते रहिए ना, तो आप अपने लक्ष्य के अनुसार अपना प्लान बनाइएगा तो आपका मोटिवेशन हमेशा बढ़ा रहेगा, ठीक है। इस तरह से करना। कुछ चीजें जरूरी है डीएक्शन में ग्रो करने के लिए। पहली चीज ध्यान रखना है, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। बहुत लोगों को लगता है कि आराम घर में है, आराम सूतने में है, तो 4 दिन सूत के देखिए, आपको आराम लगेगा तो बताइएगा हमको। कई लोगों को लगता है कुर्सी पर बैठने में बहुत आराम है, ठीक है, तो 5 घंटा बैठ के देखिए, उसके बाद हमको बताइएगा आपको आराम लगा कि पैर हाथ में झिनझिनी हुआ, थोड़ा बताइएगा हमको। मैं आपको एक ही चीज बता दूं, आराम हराम है। आराम सिर्फ एक जगह है, काम में, फील्ड में रहिए, काम करते रहिए, वही जे आराम है, कहीं आराम नहीं है। जिंदगी इसी में बीत जाए तो बहुत अच्छा है, घर में बैठने में आराम नहीं है। तो कंफर्ट जोन में मत रहिए, क्योंकि कंफर्ट जोन में जादू नहीं होता है, जादू होता है कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद। इसलिए कंफर्ट जोन में रहने के लिए बहाना बनाना बंद कीजिए, ठीक है, रास्ता खोजना शुरू कीजिए। अपनी असफलता का दोष जब तक दूसरों के ऊपर डालते रहेंगे आपको कभी सफलता नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिए। कभी भी दूसरे के ऊपर नहीं डालना है। बी इंडिपेंडेंट, आपको आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, किसी के ऊपर डिपेंड मत होइए। डिपेंड होने का मतलब क्या होता है? किसी ने सच कहा है कि बैसाखी चाहे लोहा के हो चाहे सोना के हो, लंगड़े बना के रखेगा आप। इसलिए बैसाखी चाहिए ही नहीं। इंडिपेंडेंट बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, हर चीज सीखिए। कैसे होता है सीख सकते हैं, ऐसा नहीं सीख सकते हैं, हर चीज सीख सकते हैं। कैसे होम मीटिंग करना है, कैसे सेंटर मीटिंग करना है, कैसे पीवी बनाना है, कैसे बात करना है, सब कुछ आप सीख सकते हैं। सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये बिजनेस सीखने और सिखाने का बिजनेस है। अगर आप मेहनत सही दिशा में करेंगे, हमेशा ध्यान रखिए, मेहनत हमेशा आपको सही दिशा में ही करना चाहिए, क्योंकि सही दिशा में किया गया छोटा सा मेहनत भी गलत दिशा में लगाया गया कदम से 100 गुना बेहतर होता है। ये ध्यान रखिए, आपका जो मेहनत है ना वो सही दिशा में होना चाहिए। आपको बार बार मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका जो लक्ष्य है उसके अकॉर्डिंग आपका प्लानिंग होना चाहिए। यानी आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली वाली ही ट्रेन पे बैठेंगे, आप गलती से मुंबई वाली ट्रेन पे नहीं बैठ सकते हैं। अगर आप बैठेंगे तो आप वहां नहीं पहुंच सकते जहां आपको पहुंचना चाहते हैं। बी यूनाइट, हमेशा मिलकर रहिए। इस बिजनेस में अगर आप यूनाइट में नहीं रहिएगा तो आपको कोई भी तोड़ देगा। बहुत सारा नकली कंपनी बाजार में घूम रहा है, वो आपको तोड़ देगा। उसको काम कुछ नहीं, उसका एक ही काम है, आपको तोड़ ताड़ के खत्म कर देना और आपको बर्बाद करना। इसलिए बता रहा हूँ, हमेशा आप लोग अपने क्षेत्र में जहां भी हैं एक दूसरे का हाथ कस के पकड़े रहिए। कोई भी आंधी आएगा, कोई भी तूफान आएगा, आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए आप अपना आपको पकड़ के रखिए, यूनिटी बना के रखिए, अपने टीम के साथ यूनिटी बना के रखिए, ठीक है। साथ ही साथ फेल होने से बिल्कुल नहीं डरना है, कभी नहीं डरना है। 90% लोगों के अंदर एक भूत बैठा हुआ है, क्या है? लोग क्या कहेंगे अगर हम फेल हो जाएंगे तो। हम करना शुरू तो कर रहे हैं डीएक्शन, लेकिन अगर हमको से नहीं हुआ और फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे लोग? कुछ नहीं लोग कहेंगे। आज एगो स्टेटस पे हम डाले हैं अपना, आपको मालूम है 4 लोग क्या कहेंगे? आपको जाने के बाद जब आप इस दुनिया से जाइएगा ना तो वही 4 लोग कहेंगे 13वीं के दिन, 12वीं 13वीं होता है ना मरने के बाद, 13वीं के दिन बोलेंगे कहीं गरम पूरी दिया हो, एगो ने चिल्लाएगा अरे नमक कम है सब्जी में, मसाला कम है। जिस 4 लोगों की चिंता आप कर रहे हैं वही 4 लोग आपके जाने के बाद 13वीं में बैठ के पूरी खाएंगे आपके यहाँ। इसलिए उन 4 की चिंता बंद कीजिए, कोई फायदा नहीं है। असफलता याद रखिए, थॉमस एडिसन को याद कीजिए। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के पहले कितना बार फेल हुआ,
उससे पूछा गया कि आप इतना, उसने बोलता है मैं फेल कहाँ हुआ, हमने ऐसा तरीका ढूंढा जो काम नहीं करता है, एक ही तरीका मिला जो काम करता है। उसने कभी भी फेलुअर को आने नहीं दिया अपने अंदर। इसलिए याद रखना है, असफलता अंत नहीं सुरुआत है। हर ठोकर गिराने के लिए नहीं आती है, बल्कि अगला कदम कैसे रखना है ये बताने आती है। जो गिरता है वही उठता है, और जो उठता है वही इतिहास रचता है। तो इतिहास रचने वाले ही गिरते हैं, सब नहीं गिरते हैं। तो इतिहास रचने वाले ही गिर के उठने की हिम्मत रखते हैं, नहीं तो बहुत लोग पड़े रहते हैं। पड़े नहीं रहना, उठना है। यूथ पावर का इस्तेमाल कीजिए। आज का नौजवान नौकरी के पीछे पगलाया हुआ है। सर बिजनेस कीजिए, बिजनेस, आपका जीवन बदलेगा। आज नौकरी के उम्र में लोग जब नौकरी करना स्टार्ट करेंगे ना, आप अगर अभी से लग जाएंगे ना, उसके बाद आप एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं, एक अच्छा जिंदगी जी सकते हैं, एक अच्छा इनकम पर जा सकते हैं, एक अच्छा लाइफ स्टाइल जी सकते हैं ना। हम भी एक यूथ है, हम भी आप कर रहे हैं। आज हमारे उम्र के लोग नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं, वो जितना का नौकरी खोज रहे हैं ना, मैं अभी जितना कमा रहा हूं उतना उनको नौकरी में सोचना पड़ जाएगा उतना कमाने के लिए। तो ये एक पावर होता है। इस समय एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। और सारे यूथ लोग को मैं कहना चाहूंगा कि जब तक कामयाब नहीं हो, जब तक कम से कम 50,000 1 लाख रुपया आवे नहीं, तब तक ब्याह नहीं करने का। ध्यान से सुनो मेरा बात, भुलाना मत, इसको याद रखना। तब तक शादी ब्याह करने का नहीं तो क्या होगा, अगर पैसा नहीं कमाया और शादी कर लिया, तुम्हारा औरत तुमको प्लांट बेच देगा। जाओ प्लांट में खटो, कामयाब तो नहीं, अब जाओ प्लांट में, वहीं प्लांटेड रहो। इसलिए भाई साहब, अगर आप कामयाब होके अगर करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये है, आपका औरत आपके साथ गाड़ी में बैठ के जाएगी मीटिंग देने, कबाड़ के मीटिंग दीजिएगा दोनों मिल करके। सोचिए, तो ये ना मजा है। शादी हुआ 4 दिन के बाद आप चल गए कहाँ भाई, तो हम तो लुधियाना पहुंच गए, हरियाणा पहुंच गए। तो आप चलिएगा कहाँ ना कहाँ फैक्ट्री में। और जितने भी यूथ लड़की लोग मीटिंग देख रही है, उनको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको समय मिला है, 2-3 साल का टाइम मिला है, कम से कम डायमंड लेवल तक खींच दो। ज्यादा नहीं, मैं डायमंड तक बोल रहा हूँ, खींच दो। कम से कम 25,000, 30,000, 40,000 पर खींच दो। उसके बाद शादी भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका हस्बैंड आपको पूरा सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आपने नहीं कमाया और नहीं कुछ बना और शादी हो गया, तो फिर आपका हस्बैंड आपको नहीं चलने देगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है आज, जैसे जैसे हो रहा है, मैं सब देख देख करके हमको समझ में आ रहा है कि वो ये गलती हो गया। कुछ लोग, मेरा नुकसान हुआ, हम नुकसान करके सीखे। लेकिन आपको बता रहा हूँ तो आप कम से कम जानिए और जान करके करिए। तो सभी लड़की लोग आज अपने अपलाइन को बोलिए, सर डायमंड बनना है, जल्दी रास्ता बताइए हमको, जल्दी डायमंड बनना है। और इतना अच्छा ऑफर आया ना अभी कंपनी का, इस समय अगर डायमंड बन गए तो मजा है, बड़े मजा है। मैंने ऑफर भी पास करिए, डायमंड भी बनिए, एकदम डबल मजा मिलेगा। यू डोंट डिसाइड योर फ्यूचर। ध्यान रखिए, आप भविष्य नहीं बना सकते हैं, आप अपना हैबिट को सुधारिए। आप अपना हैबिट सुधारिएगा, हैबिट आपका भविष्य बना देगा। आपकी आदतें आपकी भविष्य का निर्माण करता है। प्रतिदिन की आदत तय करेगी आप कहाँ जाएंगे। रोज 1% खुद को बेहतर बनाइए। कैसे बनाएंगे? किताब पढ़िए, 1% किताब रोज किताब पढ़ने की आदत डालिए। अच्छा मीटिंग सुनना, रोज मीटिंग सुनने की आदत डालिए। 1% खुद को रोज बेहतर बनाइए, परिणाम 1 साल में 37 गुना बेहतर हो जाएंगे आप। याद रखिएगा, आदत को लक्ष्य के हिसाब से बनाना है। आदत को, यहाँ के लिखा गया है गलती से, को बोलना है, यहाँ पे को समझना है। आदत को लक्ष्य के हिसाब से बनाना है कि मेरा आदत क्या होना चाहिए। हमारा लक्ष्य है 1 लाख कमाने का, और सूत के उठिएगा 9 बजे तक, कै लाख कमाइएगा? वो तो लग रहा है कि 2-4 लाख तो जरूर कमा लीजिएगा आप। लाख तो छोड़िए, 2-4 रुपया आ जाए वही बहुत है। आप समझ गए? तो आदत को लक्ष्य के हिसाब से सेटअप करना है। हमारा लक्ष्य बड़ा है तो हमको अपना आप को तैयार भी उसी तरीके से करना होगा। और समय की कीमत को पहचानिए। पैसा दोबारा आ सकता है लाइफ में, हेल्थ को ठीक किया जा सकता है, लेकिन समय को तो भगवान भी वापस नहीं ला सकते। ये ध्यान रखिए। आज 22 जून है, ये आपकी एक आखिरी दिन है। आज 22 जून 2026 आपके जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा, ये जान लीजिए। तो समय की कीमत को पहचानिए, समय को बर्बाद मत कीजिए। सफल लोग समय को इन्वेस्ट करते हैं, और वही असफल लोग दिन भर रील देखते हैं, इंस्टाग्राम पे बैठे रहते हैं, फेसबुक पे बैठे रहते हैं, मजा आता है उनको वहीं पर। असफल लोग समय को वेस्ट करते हैं।
आपको सफल बनना है, अपने जीवन में समय को इन्वेस्ट करना सीखिए। आज डीएक्शन आप लोग कर रहे हैं, ये समय का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन करिए, खाली लगे होने से नहीं होगा, करना है। डीएक्शन बहुत लोग जुड़ते हैं लेकिन करते बहुत कम लोग हैं। करेंगे तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगा। फॉरगेट योर पास्ट, पास्ट में क्या किए, क्या गलती किए, कितना मेहनत किए, भूल जाइए। आज से समझिए कि हम आज से स्टार्ट किए हैं, आज से हमारा जीवन स्टार्ट हुआ है, आज हम डीएक्शन में आए हैं। जब भी आपको लगे ना कभी भी कि हम अब हमसे नहीं हो पा रहा है या हमारे अंदर एनर्जी कम लग रहा है, तो हमेशा एक चीज याद रखिए कि आज अगर हम जुड़ते तो कैसे करते, आज मेरा ज्वाइनिंग होता है डीएक्शन में तो हम कैसे करते, फिर से एक नया एनर्जी आ जाएगा और एक नया एनर्जी के साथ आप इस बिजनेस को सकते हैं। एक हाथी था जिसको बचपन में सिक्कड़ से बांध दिया गया। हाथी ने बहुत प्रयास किया हाथी उस सिक्कड़ को तोड़ने का, लेकिन उसका सिक्कड़ नहीं टूटा। और जब उसका सिक्कड़ नहीं टूटा तो उसके दिमाग में एक चीज बैठ गया कि ये सिक्कड़ नहीं टूट सकता है। और जैसे ही हाथी बड़ा होता है, अब उसके अंदर पावर आता है कि वो हाथी सिक्कड़ को तोड़ सकता है, लेकिन वो प्रयास भी नहीं करता है क्योंकि उसके अंदर एक विश्वास बैठ गया है कि ये सिक्कड़ नहीं टूटेगा। लेकिन सेम हम तो हाथी नहीं है, हम तो इंसान हैं। आज हम बहुत सारे रास्ता पर काम करके देख लिए, आप लोग भी बहुत सारा रास्ता पे चले होंगे। हो सकता है आपको सफलता ना मिला, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई रास्ता में सफलता नहीं मिलेगा। डीएक्शन में आप 3 साल मन लगा के काम कर लीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 3 साल लगातार कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप काम करेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। आप हाथी नहीं है, आप इंसान हैं। आपका बिलीफ सिस्टम आपको सही होना चाहिए। हाथी को कौन बताएगा कि तुम बड़ा हो गया है, इस सुनने के लिए तैयार नहीं, इसको समझ में नहीं आएगा आपका भाषा, लेकिन आप तो इंसान हैं, तो समझ सकते हैं, आप तो हमारी भाषा को समझ सकते हैं। तो आपको बता रहा हूँ, आप कोई किसी भी उम्र में जाकर सफल हो सकता है। ये मत समझिए कि सफलता का कोई उम्र होता है, कुछ नहीं होता है। कोई 56 बरस में जाकर सफल हो रहा है, कोई 20 बरस में हो जा रहा है, कोई 58 बरस में हो रहा है, कोई 90 बरस में हो रहा है। सफलता किसी भी उम्र में जाके मिल सकता है, इसलिए सफल विचलित नहीं होना है। प्रयास अपना क्लैरिटी के साथ काम करते जाना है कि हमको सफल होना है तो होना है। मैंगो थ्योरी क्या बताता है, जब पेड़ में मैंगो आम फरता है तो पहले मंजर लगता है। मंजर को आम बोलता है, आम जो पेड़ है वो बोलता है कि भाई तू हमको पकड़ के रखना, खाली बस हमको अगर कस के पकड़े रहेगा तो मैं तुमको आम बना दूंगा। लेकिन कई मंजर को ये विश्वास नहीं होता है। जब आंधी चलता है, तूफान चलता है, बिजली कड़कता है, पानी पड़ता है, कई मंजर को ये विश्वास नहीं होता है कि ये आम हम बन पाएंगे। गिर जाता है, और जो गिर जाता है वो कभी आम नहीं बनता है, लेकिन जो टिका रहता है वो एक दिन आम बन जाता है। इसी तरह आपके साथ भी होगा। आप भी डीएक्शन में 3 से 5 साल अगर आप टिक के काम करते हैं, धैर्य और विश्वास के साथ काम करते हैं, आप भी एक दिन आम बन जाएंगे, आप भी लखपति बन सकते हैं। लेकिन तुरंत शॉर्टकट मारेंगे कुछ नहीं होगा। शॉर्टकट सक्सेस का कुछ भी नहीं है। सक्सेस के लिए कोई लिफ्ट नहीं होता है। सक्सेस के लिए एक एक सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है। सक्सेस के लिए मेहनत करना पड़ता है। सक्सेस के लिए डेडिकेशन चाहिए, समर्पण चाहिए। सक्सेस के लिए डिसिप्लिन चाहिए, मेहनत चाहिए। सब एक साथ सब कुछ मिलता है, तब जाके सफल होता है। तो 3 से 5 साल धैर्य और विश्वास के साथ अगर आप काम करते हैं, निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। ये महिला को देखिए, बर्फ पे चल रही है, आइस स्केटिंग कर रही है ना, हाथ में स्टिक ली हुई है, चल रही है, बर्फ पे चल रही है। रास्ता में पेड़ भी उसको मिल रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है, पेड़ पे कि रास्ता पे? रास्ता पे। पेड़ पे कभी ध्यान नहीं जाएगा। पेड़ पे ध्यान जाएगा तो वो रास्ता पे चल ही नहीं पाएगी। सेम इसी तरीके से जब आप डीएक्शन बिजनेस करना शुरू करते हैं, आपके जीवन में समस्या भी आता है, आपके सामने रास्ता भी होता है। आप अगर समस्या को देखेंगे तो आप रास्ता पे चल ही नहीं पाएंगे। इसलिए समस्या को देखना बंद कीजिए, चुपचाप रास्ता ढूंढना शुरू कीजिए, और जो रास्ता है उस रास्ता पर चलना शुरू करेंगे तो समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। आजकल जो सड़क पे चलते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, थोड़ी ना आप पेड़ को देखते हैं या गड्ढा गुड्डी देखते चलते हैं, आप सड़क देखते हैं। भाई रास्ता किधर है, किधर से किधर जाना है हमको। आपको पेड़ दिख रहा है, इधर मुंडी करके चले जा रहे हैं उधर, तो क्या होगा? तो गिर ही जाइएगा। तो रास्ता को देखना है, समस्या पे ध्यान नहीं देना है। कई लोग बोलते हैं मेरा टीम काम नहीं करता है। सर ये प्रॉब्लम नहीं है, मेरा टीम काम नहीं करता है, सबका टीम में प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम क्यों उत्पन्न हुआ, मेरा टीम काम क्यों नहीं करता है, उसका कारण है। कारण मैंने शुरू में बताया। आपने अपना टीम में पॉलिटिक्स शुरू कर दिया। मीटिंग में आना है कै बजे, आ रहे हैं कै बजे, सेंटर पे जाना है कितना बजे, आपको आधा घंटा पहले पहुंचना चाहिए। बोलते हैं हम सीनियर हैं तो हम लेट से क्यों पहुंचेंगे? सीनियर मतलब आप बड़ा है ना, बड़ा है तो आपको लोग देख रहा है ना, आपको कॉपी कर रहा है ना। आपको कॉपी क्या करेगा वो? आप लेट आएंगे तो वो भी लेट आना सीख जाएगा। आपको मीटिंग अगर नहीं देना है तो आप पहले पहुंचिए। मीटिंग देना है तो चलो कोई बात नहीं, बट मीटिंग नहीं देना है तो पहले पहुंचिए। मेरा टीम काम नहीं करता है, उसका एक ही फॉर्मूला है, कलेक्शन एंड सिलेक्शन थ्योरी का इस्तेमाल कीजिए।
आपके टीम में जितना भी लोग आते हैं आने दीजिए, सबको भर महीना में जैसे लोग आते हैं आने दीजिए। सबके साथ काम नहीं करना है, आएंगे बहुत लोग, लेकिन आपको चुनाव करना है उसमें से कौन मेरे काम का है, कौन मेरे काम का नहीं है। जो मेरे काम का है उसके साथ काम करेंगे, जिसके पास सपना है उसके साथ काम करेंगे, जिसके अंदर गरीबी मिटाने का भूख है, लड़ने की हिम्मत है, उसके साथ काम करेंगे। जो रोता है, जो समस्या सुनाता है, साइड कीजिए उसको। आपके टीम में अगर 10 लोग ज्वाइन करते हैं, उसमें अगर एक आदमी के अंदर भी आग है तो बस उस एक आदमी को पकड़िए और उस एक आदमी को अपने टीम में शामिल कीजिए और उस एक आदमी के साथ काम कीजिए। कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कि मेरा टीम काम नहीं करता है। आप टीम में ऐसे ही लोगों को डालिए लिए है कि काम नहीं करे वाला, तो क्या होगा? आप टीम में काम करे वाला को डाले कहाँ? आप काम करने वाला को सिलेक्ट कहाँ किए? जो मिल गया उसी के साथ चल रहे, चल गधा, चल गधा। अरे गधा कहाँ तक जाएगा? घोड़ा पकड़ो, गधा के फेरा मत रहिए। घोड़ा चाहिए दौड़ने के लिए, स्पीड में भागेगा घोड़ा कि गधा भागेगा? गधा नहीं भाग सकता ना। तो इसलिए अपना टीम में देखिए किसको आप पकड़े हुए हैं। बेसिक चीज हमेशा आदत में डालिए। नंबर 1 सपना लिखिए। बहुत लोग पूछता है सर डीएक्शन में कैसे काम करेंगे तो सफलता मिलेगा? सपना लिखे हैं? अगर आप डीएक्शन बिजनेस में आ गए और आपने सपना नहीं लिखा है तो आप बहुत दूर नहीं जा सकते। सबसे पहले आपका काम है सपना लिखना, लिस्ट बनाना। दूसरा काम आता है सपना लिखने के बाद लिस्ट बनाइए। लिस्ट बन गया, आप क्या करें? कॉल करके बात करना शुरू कीजिए। फिर एक अच्छा संबंध विकसित कीजिए। बात करने का मतलब संबंध। डीएक्शन रिलेशनशिप का बिजनेस है। अगर आपको रिलेशनशिप बनाने आ गया तो आपका बिजनेस कभी नहीं पीछे जाएगा। रिलेशनशिप बनाना सीखिए, लोगों के साथ जुड़ना सीखिए, लोगों के साथ कनेक्ट होना सीखिए, लोगों के साथ अच्छा संबंध बनाना सीखिए। जब आपका अच्छा संबंध बन जाए उसके बाद क्या करना है? अपनी समस्या बताना है। जब सामने वाला से बात करिए तो अपनी समस्या उसको बताइए, क्या प्रॉब्लम था आपको, किस प्रॉब्लम से आप डीएक्शन में आए थे। उसके बाद उसकी समस्या को जानिए, सामने वाला को समस्या को जानिए, उसका क्या समस्या है। ठीक है, समय फिक्स कीजिए। ठीक है, जब वो समस्या मालूम चल जाए तो पता कीजिए कि आप उसका समय फिक्स करिए और समय फिक्स करके आप वहां जाइए। हमेशा याद रखिए किसी से मिलने जा रहे हैं टाइम लेके जाया कीजिए। आजकल बहुत लोग बिना टाइम लिए पहुंच जाते हैं, इसीलिए उनका बताओ कोई सुनता है। फिर बोलते हैं ना सर हम जाते तो ये है लेकिन मेरा बताओ कोई सुनता नहीं है। कहाँ सुनेगा? आज कौन आदमी फ्री बैठा हुआ है ये बताइए? सब अपना अपना काम में व्यस्त है। आप टाइम लेके जाइए ना, देखिए आपका बात सुनता है कि नहीं सुनता है। और संतुष्ट ग्राहक बनाइए, सबसे पहले उसको संतुष्ट। डीएक्शन कंपनी एक ऐसा कंपनी है दोस्त, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जिसके प्रोडक्ट में जान है। सच में ये प्रोडक्ट बोलता है, मतलब एक बार खा लेना तो दोबारा खोजते चलेगा उसको, वो खोजेगा, वो खाएगा। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट हमारे हाथ में है और हम इस प्रोडक्ट का फायदा नहीं उठा रहे ना। पहले संतुष्ट ग्राहक बनाइए। जब संतुष्ट हो जाए, प्रोडक्ट से रिजल्ट मिल जाए, आप उससे पूछिए कि आप बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, गरीबी मिटाना चाहते हैं। रिजल्ट मिलने के बाद बिजनेस की बात करिएगा ना तो वो आपकी बात सुनेगा। आप बिना रिजल्ट के बात करते रहे बिजनेस का तो आप में और सड़ा हुआ कंपनी में क्या फर्क है? आज बहुत सारा कंपनी घूम रहा है बाजार में, प्रोडक्ट में दम नहीं है तब वो चल रहा है गाड़ी, खाली बिजनेस की बात पर चल रहा है। हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है, पहले खा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा इसका जादू क्या है। पावर बियानोडर्मा का इस्तेमाल कीजिए, स्पार्वेना का इस्तेमाल कीजिए, मोरिंजी का इस्तेमाल कीजिए, कॉर्डिसेप का इस्तेमाल कीजिए। इतना जानदार प्रोडक्ट है ना, आप यूज करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये प्रोडक्ट में दम है। अगर वो बिजनेस करना चाहता है तो शुरू कीजिए ना, फिर यहाँ चक्का घुमाइए, सपना बनाओ, जिसको बिजनेस करना बनाइए, लिस्ट बनाइए, बात कीजिए। इसी तरह से इस प्रक्रिया को दोहराते रहिए, नहीं कैसे काम होगा। ठीक है, और जब आप इस प्रक्रिया को दोहराएंगे तो आपका बिजनेस होगा। एक कहानी आपको बताता हूँ। ये कहानी है एक गांव में क्या हुआ, बहुत सारा चूहा रहते थे और चूहा के नगरी में एक दिन बिलाई आ गया और जैसे ही बिलाई आया सब चूहा को मार मार के खाने लगा। अब सब चूहा को पता चल गया कि वो बिलाई आ गया है जो हम लोग को मार के खा जाएगा। नतीजा क्या हुआ, सब चूहा आपस में मीटिंग किया, होम मीटिंग। ठीक है, होम मीटिंग किया होगा क्योंकि ढेर सारा आदमी था, ढेर सारा चूहा है ना, तो लोग भी सेंटर मीटिंग किया और सबको बुलाया मीटिंग में, आइए भाई सब कोई आइए। आ करके बात किया कि देखिए हमारा मोहल्ला में वो बिलाई आ गया है, भाई सबको मार मार के ही खा रहा है, तो हम लोग क्या करें? बचिएगा तो कोई नहीं, लेकिन अब चलिए बिलाई के पास, हम लोग पारा पारी मरेंगे, एक हम लोग रोज मरेंगे। बिलाई के पास जाता है और जाने के बाद बिल्ली से बोलता है कि सुनिए ये जो झपट्टा मार के जो खा रहे हैं ना ये बंद कीजिए, हम लोग रोज एक को आ जाएंगे, आप आराम से खा जाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो बिलाई भी सोचा कि वाह, तो कोई भारे नहीं पड़ा हमको, अब अपने से रोज आइए जाइएगा तो आइए हमको आराम से हम खाएंगे। अब बड़ा खुश हो गया कि चलो बढ़िया है, रोज हमको एक को अपने आप मिल जाएगा। और रोज सब चूहा जाए लगा पारा पारी और रोज बिलाई खा खा के मस्त है। एक दिन क्या हुआ कि एगो चूहा था, चूहा के मम्मी, चूहा के पापा, ठीक है, एक घर में।
नंबर आया चूहा के पापा के, लेकिन चूहा का जो बेटा है वो बोलता है कि हम जाएंगे पहले। बाबूजी बोलते हैं तू कहाँ जाएगा पहले, मेरा नंबर है तो तुम कैसे जाएगा? बोला ना हम जाएंगे। बोले कि नहीं तुमको नहीं जाना है। वो बोले कि ना ही जाए दीजिएगा तो यहीं जान दे देंगे, पहले सोच लीजिए आप। बाबूजी सोचा कि ऐसे ही मर ही जाएगा और मरना ही है, तो भैया अब जाओ। जब जाने का बारी आया तो देख रहे कहा 2 दिन पहले चूहा एकदम डांस कर रहा है, 2 दिन बाद ही मरने वाला है, डांस कर रहा है, पूरा डांस कर रहा है, गाना गा रहा है, झूम रहा है, नाच रहा है, मस्त है। सब चूहा देख के एकदम टेंशन में है कि 2 दिन बाद ही मर जाएगा, तो ये इतना खुश का है। जैसे ही इसका नंबर आया, चूहा का जो बेटा था उसका जब नंबर आया, चूहा गया बिल्ली के पास, बोला कि आइए बिल्ली भाई हमको खाइए। और जैसे ही बिल्ली खाया, पेट तो बिल्ली के भरिए गया, लेकिन बिल्ली का जान चला गया। क्यों? क्योंकि जो चूहा मरने गया था वो चूहा अपने मुंह में जहर डाल के गया था कि साले हम तो मरबे करेंगे, साथे तोहरो ले डूबेंगे। एक की कुर्बानी सारे चूहा की जिंदगी को बचा दिया, एक की कुर्बानी। अभी तक क्या हो रहा था, सब प्यार से मर रहा था, लेकिन इसने क्या किया, अपने मुंह में जहर डाल के पहले ही अपने आप को मार डाला था। उसके बाद गया बिल्ली के पास, मुंह में जहर डाला, वो ऑटोमेटिक बिल्ली खाया, बिल्ली खा के चूहा से पेट भरा, लेकिन वो जहर जब फैला उसके शरीर में, बिल्ली की मौत हो गई। कहने का मतलब क्या है, एक चूहा ने अपने आप की बलि चढ़ा दी सारे चूहा को बचाने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी तो गरीबी से मरने वाले हैं, तो आप क्यों ना ऐसा करते हैं कि आप भी मुंह में जहर लेके जाइए कि मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, लेकिन गरीबी तुझको भी साथ ले डूबूंगा, तू भी नहीं रहेगा, क्योंकि तुम सबको मारेगा मेरा घर में, एक एक को तू छोड़ेगा नहीं, ना हमको छोड़ेगा, ना मेरा बेटा को छोड़ेगा, ना मेरा पत्नी को छोड़ेगा, ना मेरा परिवार को छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। तो मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, लेकिन साथ में तुमको ले डूबूंगा। बी एक्शन आपको एक रास्ता मिला हुआ है, जिस रास्ते पर चल करके आप अपनी गरीबी को खत्म कर सकते हैं। वो गरीबी जो है वो बिलाई के रूप में आ गया है, कभी आपको झपट्टा मारता है, कभी आपके घर में झपट्टा मारता है, कभी किसको मारता है। आज कसम खाइए कि वो कुर्बानी देने के लिए मैं तैयार हूं, मैं वो कुर्बानी दूंगा। कौन कौन तैयार है ये कुर्बानी देने? मैं वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, दूंगा। इस गरीबी को खत्म करने के लिए मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। कितने लोग तैयार हैं उस कुर्बानी को देने के लिए? क्योंकि मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन साथ में गरीबी आना तुम रहोगे। उसके बाद सारे चूहा साम्राज्य मस्त रहेंगे, सारे आप लोग के परिवार खुश रहेंगे और खुश बोलेंगे कि मेरा पिता ने, मेरा भाई ने, मेरी मम्मी ने, मेरी बहन ने, मेरी दीदी ने इतना मेहनत की है कि आज हमारा जीवन बदल गया। आज हमारे घर में अमीरी जो देख रहे हैं, ये हमारे पिताजी, हमारे माताजी, हमारे दीदी का मेहनत का परिणाम है। तो वो बनना बहुत जरूरी है। एक को तो कम से कम आपको बहुत जरूरी है, तैयारी करके आइए कि अपने आप को कि मैं एक तो चला जाऊंगा, लेकिन साथ में गरीबी को खत्म करके जाऊंगा। तो आप सब अगर तैयार हैं तो देर मत कीजिए, गरीबी को खत्म करने का एक पहला निशानी आप बनाइए। ये जो समर ऑफर आया हुआ है ना, एकदम कसम खा लीजिए, अपने माइंड को क्लियर बता दीजिए कि सुनो, हमको मोबाइल जीतना है, हमको लैपटॉप जीतना है, चाहे कुछ हो जाए हम जीत के ही दम लेंगे। ये एक छोटा सा मैंने जो है ना, आप अगर आप एक छोटा सा तैयारी करते हैं कि नहीं हमको लेना है, तो ये गरीबी की तरफ एक बहुत बड़ा प्रहार होगा, एक बहुत खतरनाक प्रहार होगा आपके तरफ से। तो आप करके देखिए, आप सभी लोग कर सकते हैं। अपनी पूरे के गरीब मिटाने के लिए अपने आप को झोंक दीजिए उस आग के भट्टी में, आगे बढ़िए। हम सब आपके साथ खड़े हैं, डीएक्शन परिवार आपके साथ खड़ा है, पूरा डीएक्शन सिस्टम आपके साथ खड़ा है, पूरा मैनेजमेंट आपके साथ खड़ा है। आगे बढ़िए, हम लोग मिल करके एक नया इतिहास बनाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद आप सभी को।